विपिन सर पागल हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, विपिन सर पागल हैं, एकदम पागल जनप्रतिनिधि हैं। मुखिया पागल हो गए हैं वो, काहे कि भ्रष्टाचारियों का नहीं सुनते हैं, हरामखोर पदाधिकारियों का नहीं सुनते हैं, और वैसे पदाधिकारी जो जनता को दिन रात लूट रहा है, अपना पैसा बना रहा है, अपना बैंक पूंजी बना रहा है, वैसे पदाधिकारियों का नहीं सुनते हैं। तो इन तमाम पदाधिकारियों के नज़र में विपिन सर पागल हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि विपिन सर जैसा बहुत कम मुखिया पागल है इस बिहार में। एगो बात जान लीजिए, 20 गो मुखिया अगर विपिन सर जैसा पागल हो गया ना, पूरा बिहार में तूफान मचा देगा। जी हाँ, पूरे बिहार में तूफान मचा देगा। एगो मास्टर आदमी जो लाखों रुपया कमा रहा है बैठ के कुर्सी में, एसी रूम में बैठ के टाई वाई लगा के दनादन बतिया रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, क्या मतलब है उसको आम जनता की समस्या से हो? बावजूद उसके विपिन सर जैसा आदमी सोचा कि ना, लाखों रुपया तो हम कमाइए रहे हैं, कि चलिए कम से कम अपना समाज के मुख्य धारा में जुड़ कर उन लोगों के लिए भी सोचा जाए जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट का मशीन समझा जाता है। मुखिया के चुनाव आए, लाइन में जाके लग जाए, वोट दे दे, अपना काम खत्म। विधायक का चुनाव आए, लाइन में लगे, वोट दे, बात खत्म। सांसद का चुनाव आए, वोट दे, बात खत्म। पैक्स का चुनाव आए, वोट दे, बात खत्म। रे तेरी, जनता को वोट देने वाला मशीन समझने वाले लोगों, तुम जैसे हरामखोर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि विपिन सर जैसा आदमी क्या कर रहा है, नहीं समझ में आएगा। और ये डीएम, ये जो गालीबाज डीएम है, गालीबाज डीएम है वैशाली का, को क्या नाम है उसका, कौन मीना नाम है, यशपाल, हाँ यशपाल मीना, हाँ गालीबाज डीएम है, बेवकूफ़ डीएम है, और ये क्या बोलते हैं, तनाशाह डीएम है, फालतू डीएम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अब के 2-3 गो न्यूज़ देखे हैं, एबीपी न्यूज़ और जी न्यूज़ और आज तक न्यूज़ पर न्यूज़ चला रहा है, गालीबाज डीएम यशपाल मीना, क्या बोलते, तनाशाह डीएम यशपाल मीना। तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम एबीपी न्यूज़ कह रहा है, आज तक कह रहा है, जी न्यूज़ कह रहा है, तो हम बता रहे हैं। अब आज तक जी न्यूज़ क्यों कह रहा है? ऐसा ब्रांड न्यूज़, बढ़िया न्यूज़ किसी के बारे में कह रहा है गालीबाज डीएम, तो कुछ ना कुछ तो डीएम के बारे में कुछ होगा। डीएम साहब को लगा कि कोनो मुखिया आया है, डांट देंगे चल जाएगा, कोनो मुखिया आया है ओकरा के डांट देंगे भाग जाएगा। लेकिन इनको नहीं पता था कि पागल मुखिया है, और मुखिया से कोई फर्क नहीं पड़ता उस मुखिया पद से इस आदमी को। मुखिया पद तो बस एक माध्यम है समाज में एक अच्छा प्रयास करने का विपिन सर के लिए। विपिन सर जो प्रयास कर रहे हैं वो सबसे नहीं हो सकता है, सबके पास उतनी हिम्मत नहीं है कि सिस्टम से सीधे टकराए, और विपिन सर टकरा रहा है तो क्या कर रहा है? एक मुखिया है, तो एक मुखिया वहाँ एकदम अकेले पड़ जाता है। जब समाज और सिस्टम से जब लड़ाई होता है, जो लोग उसको मुखिया बना है उसके पीठ पे खड़े नहीं होंगे, तो वो मुखिया अकेला पड़ जाएगा। और हमें लगता है कि दोबारा मुखिया चुनाव लड़ने का भी तैयारी विपिन सर का नहीं होगा। जब जनता साथ नहीं देगा, जनता जागरूक नहीं होगा, आखिर ये लड़ाई किसके लिए लड़ा जा रहा है? ये लड़ाई आखिर लड़ा जा रहा है किसके लिए? जनता के लिए, उसके हक अधिकारों के लिए। हाँ, उन्हीं जनता के लिए जिनके बेटे की पढ़ाई के लिए 2-2 महीना हो जाता है ट्यूशन फी देने के लिए, घर में राशन का खर्चा नहीं आ पाता है ढंग से, और सरकार राशन का व्यवस्था तो करती है, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ भ्रष्टाचारी और क्या कहें, ऐसे लोग जो जनता का हक अधिकार मारते हैं, राशन तक खा जाते हैं। वैसे अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर एक मुखिया लड़ाई लड़ना चाह रहा है, अब तक हमने सुना था कि मुखिया जी के 5% मिल गई है, बात खत्म, मुखिया जी के 20% मिल गई है, बात खत्म, मुखिया जी के मिल गई है। लेकिन 10% 5% खाने वाला ये मुखिया विपिन सर नहीं है। विपिन सर मुखिया ऐसा है जो तुम लोगों का बैंड बजा के रख देगा, ध्यान में रख लेना, ये ऐसा मुखिया है। हम तो कहिए रहे हैं कि पागल है विपिन मुखिया। 20 को तो पागल की जरूरत है बिहार में, ऐसा मुखिया का सारा सरकार का था कि रेल के रख देगा, बढ़िया से रेल बना देगा, रेल का डिब्बा बना देगा, देख लीजिएगा। विपिन सर छोड़ो, चलिए एक तरफ साइड करते हैं, मुखिया के पद को साइड करते हैं। वो कर क्या रहा है? विधि व्यवस्था स्थापित करना एक डीएम का काम होता है।
एक डीएम को नहीं पता है कि उसके क्षेत्र के जितने भी पंचायत उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उस डीएम को नहीं पता है कि मनरेगा में घूसखोरी हो रही है। उस डीएम को नहीं पता है कि कहाँ 30% 40% का मतलब ये हो रहा है। सब पता है उसको। लेकिन ऐसा ऐसा गालीबाज डीएम, ऐसा ऐसा बेवकूफ़ डीएम, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, होगा तो जनता का विकास होगा। डीएम का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके हाथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिसके हाथ में कंट्रोल हो, मतलब हु इज ओनली वन पर्सन हु हैज पावर टू कंट्रोल अ डिस्ट्रिक्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डीएम। इन स्पाइट ऑफ दैट, माने बावजूद ओकरा लोग के सेवा करने का मत बजाय लोग पर शासन करने वाला अगर मालिक समझने लगे खुद को, तो ऐसे ऐसे डीएम को उसकी औकात दिखाना जरूरी है। और औकात कौन दिखाएगा? अकेले विपिन मुखिया दिखा देंगे क्या? नहीं दिखाएंगे। उन तमाम लोगों को साथ में खड़ा होना होगा जिस लोगों के लिए विपिन मुखिया एक भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। राशन नहीं मिल रहा है, हर जगह समस्या है, लेकिन बहुत सारी जगह लोग समझौता कर लेते हैं। 2000, 4000, 5000, 10,000 ला बिक जाते हैं। लेकिन विपिन मुखिया तो पागल मुखिया है, वो तो बिकने वाला है नहीं। तो चलो डरवा दो, धमका दो। तुमको पता नहीं है कि विपिन मुखिया के पीछे के है। आज विपिन मुखिया के पीछे एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम गरीब लोग को समझते हो? ये ऐसा सिस्टम है ना, खूब शांत रहता है, खूब शांत रहता है। आज जिस दिन गरीब लोग का खसकता है ना, कहीं लायक नहीं छोड़ता है किसी को, कहीं लायक नहीं छोड़ता है, ना कुर्सी के, ना सिस्टम के, ना पावर के, ना व्यवस्था के। ऐसा लात लगता है कि जाके ऐसा जगह गिरिएगा कि कोई समझ में नहीं आएगा। तो वो पावर, वो गरीब लोगों का पावर विपिन मुखिया के साथ है। और अनिकेत रंजन का पूरा समर्थन विपिन मुखिया के साथ है। अगर विपिन सर फ़ोन करते हैं, हमारी बात हमेशा होते रहती है उनसे, अगर विपिन सर फ़ोन करते हैं, कहीं आंदोलन पर बैठते हैं ना, तो अनिकेत रंजन जाके उनका बगल में बैठने का काम करेगा, पूरा समर्थन करेगा। भूख हड़ताल पर बैठेगा वो आदमी, तो हम भूख हड़ताल पर जाके बैठ जाएंगे उसके साथ में। इतना चैलेंज दे रहे हैं। इक्को तो पागल मुखिया मिला कम से कम बिहार में, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने को तैयार है। हम तो पूरा बिहार के मुखिया के लिए लड़ते हैं भाई। अनिकेत रंजन पूरा बिहार के मुखिया आवाज़ उठाता है। 20-20 को वीडियो बना दिए हैं। हमारी वीडियो हमारा वायरल हुआ था कि सरकार क्या किया है, मुखिया का दोनों हाथ पिछुआ बांध के चौर दिया है और कह रहा है कि अब हई करो हऊ करो। हमरे वीडियो था। तो मुखिया, हर मुखिया के लिए जो हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं सिस्टम से, सरकार से, तो कोई मुखिया अगर भ्रष्टाचारी होगा तो उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन उसी में से वो पागल ईमानदार अगर मुखिया विपिन सर जैसा आदमी आगे निकलता है, तो उसको कभी यह फील नहीं होने देंगे कि वो कमज़ोर है, अकेला है, और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में वह कमज़ोर पड़ जाएगा, कभी नहीं। और विपिन सर डटे रहिए। मैं थोड़ा लेट से आया क्योंकि बाहर कुछ निजी कार्यों से मैं बाहर गया था, मैं नहीं था बिहार में, इसलिए मैं इसमें वीडियो में लेट से बना रहा हूँ। लेकिन एक बात जान लीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ, हमारा पूरा समर्थन है आपके साथ। चाहे जैसे होगा, जिस तरह होगा, जहाँ हो सकता होगा कहिएगा, हम आपके साथ खड़ा हैं। हम अभी अपने गांव में हैं। आज पूरा दिन हम रहेंगे मोतिहारी। और एकदम एक बात आपको कह दे रहे हैं, पटना भी हम कल आ रहे हैं, पहुंचते हैं पटना हम, ठीक है। और उसके आपसे मुलाकात करते हैं और पूरा टाइट व्यवस्था के साथ आपके साथ हम खड़े हैं। और जहाँ कहिएगा वहाँ खड़े रहेंगे आपके साथ में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वह पंचायत खुशनसीब है जिस पंचायत में विपिन सर जैसा एक मुखिया है। कुछ लोग कह रहे हैं पागल मुखिया, तो पागल मुखिया है, पागल मुखिया को चाहिए। कहिए तो रहे हैं कि 20 को मुखिया अगर विपिन सर जैसा पागल हो गया बिहार में ना, तो ऐसे ऐसे लोगों को ना जगह नहीं मिलेगा भागने के लिए, जो अपने आप को जनता का मालिक समझता है। लोग जनता का सेवक बनाता है, तुम अपने आप को जनता का मालिक समझते हो। तो ऐसा नहीं सर फिरा 2-4 को मुखिया मिल जाएगा ना, धधक रेल बना देगा, रेल का डिब्बा बना देगा तुम लोगों को। एक बात ध्यान में रख लेना। तो विपिन सर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सिस्टम, पूरा व्यवस्था, पूरा गरीब लोग आपके साथ है। और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में वैशाली के जो जिलाधिकारी हैं, इसका तो बड़ा गालीबाज डीएम है, बहुत फालतू डीएम है वो। हम नहीं कह रहे हैं, एबीपी न्यूज़ पर अभी हम देखे हैं, पता चला है तो सर्च किए, तब ऐसा वीडियो निकल रहा है कि गालीबाज डीएम, ये डीएम, वो डीएम, हाँ तानाशाह डीएम, फता 50 को बात। तो सुने कि गजब आदमी है। विपिन सर तो ठीक लड़ रहे हैं। खराब आदमी के खिलाफ लड़ाई है विपिन सर का, तो अच्छा लड़ाई है भाई। खराब आदमी का विरोध होना चाहिए, चाहे किसी भी पद पर हो। या तो मुख्यमंत्री का हम लोग विरोध करते हैं जब गलत काम करता है, तो अब डीएम साहब का होना खेत के मुनि है जी, तो आपका भी विरोध होगा, निश्चित रूप से होगा।
और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझना पड़ेगा, यू आर ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द होल सिस्टम। ठीक बानू? ये लड़ाई जात के नाम पर जीतन मुखिया के लड़ाई ना है, ये लड़ाई एगो एजुकेटेड मुखिया के है। विपिन सर एजुकेटेड है, टीचर है, ठीक बा, हजारों लड़का ओकरा पीछे रहा खड़ा, आ तब वो सिस्टम के छोड़ करके अगर वो लड़ाई लड़ रहा है तो ओकरा पीछे पूरा बिहार खड़ा है। ठीक बा, आ रहे हैं पटना, मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।